क्योंकि आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो उसके दो पहलू हैं। एक तो जो है आप नेचुरल रिसोर्सेज को, जो आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन है, उसको प्राइवेट कॉरपोरेट्स को पकड़ा रहे हैं। तो इससे जो है वो जो है अपना जो उनकी पारंपरिक आजीविका है वो खो रहे हैं। आरक्षण का मुद्दा है, नौकरियों का मुद्दा है, कैसे उनको वंचित रखेंगे आप? और वंचित सिर्फ नहीं, आप आंकड़े को ही गायब कर लेंगे। आप आंकड़े नहीं देंगे कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कितने वैकेंसीज है, लाखों वैकेंसीज है, लेकिन जब हम ढूंढते हैं उन लाखों में आदिवासियों के कितने हैं, कोई आपको आंकड़ा नहीं मिलेगा। क्यों? नमस्ते, मेरा नाम है रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। आज हम नई दिल्ली के हरकिशन सिंह सुरजीत भवन में हैं, जहां पर देश भर से हजारों आदिवासी इकट्ठा हुए हैं ताकि वो बता सके कि न सिर्फ उनसे उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, बल्कि उन पर एक लगातार सांस्कृतिक हमला भी जारी है। यहाँ पर आए कुछ लोगों से हमने बातचीत की है, सुनिए उन्हें। मोदी जी के आने के बाद 2014 से लेकर 2024 तक 35,000 स्कूल टीचर्स संख्या सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट का 35,000 कम हो गए। पब्लिक सेक्टर में पोस्ट में 25,165 पोस्ट कम हो गए आदिवासियों के। सेंट्रल गवर्नमेंट में लाखों वैकेंसीज है, कितने वैकेंसीज आदिवासियों के लिए है बताया नहीं जाता है। C&D एम्प्लॉय ग्रेड में आपने पूरा निजीकरण कर लिया, आउटसोर्स कर लिया, कॉन्ट्रैक्टराइज कर लिया। आपके ही मंत्रालय, जो आपकी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है सोशल जस्टिस की, उन्होंने कहा कि C&D एम्प्लॉयज का जो आउटसोर्सिंग करे, इसका मतलब रिजर्वेशन उसमें नहीं है, इसलिए आदिवासी वंचित होते हैं। ये नौकरी से वंचित तो सिर्फ आदिवासी नहीं है, हिंदुस्तान के पूरी युवा ने वंचित है। लेकिन उसमें भी आदिवासी लोग, उनका कमजोरियाँ ये ज़्यादा है। तो इसीलिए हमारा संविधान ने आदिवासी के लिए कुछ आरक्षण बनाया, कुछ प्रावधान रखा है। लेकिन ये भाजपा सत्ता में आने के बाद कैसे बहुत ये ढंग से उसको वंचित किया जाए। ये सिर्फ सरकारी नौकरी में जो प्रावधान है, जो आरक्षण है, इसको ख़त्म करना नहीं, ये और भी जो कुछ कानून है, वन अधिकार कानून, ये माइल्स एंड मिनरल डेवलपमेंट, इस हर कानून में जहाँ जहाँ पे आदिवासियों का जो अधिकार, इसको कैसे डाइल्यूट किया जाए, ये हो रहा है। इसीलिए आज कोई भी आंकड़ा देखिए, हम ग्रुप ए, ग्रुप बी और कोई बैंकिंग इंश्योरेंस सर्विस में जनरल मैनेजर, उस पोस्ट में कितना आदिवासी, ये नहीं पूछ रहा हूँ, तो कुछ नहीं है वहाँ पे। लेकिन ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में आप देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी PSU और प्रदेश सरकार में भी ऐसा ही एकदम नीचे स्तर पर आदिवासियों का जो आबादी, उस प्रोपोर्शनल हिसाब से जो आरक्षण में फ़ायदा मिलना, कहीं पे भी ये गारंटी, ये फ़ायदा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिया है, ये हो ना रहे। इसीलिए हम आज इसको चर्चा करने के लिए और कैसे इस मुद्दा लेकर हम कार्रवाई करेंगे, कुछ संघर्ष का नारा हम देंगे, ये जातीय स्तर पर हम आज ये कन्वेंशन बुलाया। पहला तो सवाल है कि हमारा जो है आंकड़े क्या दिखाते हैं, है ना। तो वंचित रख रहे हैं, ये तो सरकारी आंकड़े खुद दिखाते हैं कि आपने जो है जो खाली सरकार की पोस्ट्स हैं, वो जो है 4 लाख से बढ़ के 10 लाख अगर हो जाती हैं, तो कुछ लोगों को जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये तो एक सीधी बात है कि सरकार
जो है लोगों को सरकारी नौकरियों से वंचित रख रही है। उसमें जो आरक्षण का प्रावधान है उसको किस तरह से पूरा नहीं किया जा रहा है। उसमें जो है आदिवासियों के लिए जो आरक्षित, आदिवासियों की जनसंख्या में अनुपात 8.6% है, लेकिन आप 7.5% ही आरक्षण देते हैं। वो 7.5% भी आप पोस्ट को पूरी तरह से भर्ती नहीं करते हैं। उसके साथ में जिस तरह से निजीकरण हो रहा है और ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट का जिस तरह से काम का आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन, जो ठेकाकरण जो हो रहा है, तो जिन पोस्ट पर आदिवासियों को मुख्यतः रोजगार मिलता था, सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं हम, उन सरकारी नौकरियों पर अब ठेकाकरण करके, निजीकरण करके किस तरह से नौकरियां कम की जा रही हैं, और जो नौकरियां हैं उनको खाली रखा जा रहा है, उसमें भर्ती नहीं की जा रही है। जहां पर भर्ती होती है उसमें प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। तो कई पहलू हैं इसके, पर अलग अलग प्रकार से जो है सरकार जो है आदिवासियों को नौकरियों से वंचित रखती है। इसके बावजूद कि सरकार ने एक तरह से सैंक्शन पोस्ट क्रिएट किए हैं, पोस्ट क्रिएट करने के बाद भी उनको ना भर के आप वंचित रखते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि जमीनी या धरातल पे मध्य प्रदेश की सरकार जितनी भी घोषणाएं करती है उसमें अमल की रफ्तार 10% से ज़्यादा है नहीं। सरकार की जो योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ वास्तव में जो पात्र आदिवासी है उनको मिलने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो एनजीओ हैं, स्व सहायता समूह हैं, तो अधिकांश योजनाएं उनके मार्फत ये लागू करने की कोशिश करती हैं। तो उससे आदिवासियों का भला तो नहीं होता, लेकिन आदिवासियों के बीच में काम करने वाले आरएसएस के जो लोग हैं, उस सरकारी पैसे से आरएसएस अपने नेटवर्क को तेज़ी के साथ अपना विस्तार कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ तक विस्थापन और पुनर्वास वाला जो सवाल है, औद्योगिक विकास के नाम पर आदिवासियों की ज़मीनें छीनी जाती हैं, जल जंगल ज़मीन से उनको वंचित किया जाता है। लेकिन स्थानीय स्तर पर चाहे वो ठेका मजदूर हो, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे ज़मीन के बदले नौकरी देने का सवाल हो, तो आदिवासियों के इस अधिकार से भी वंचित किया जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर 5वीं या 6ठी अनुसूची वाला जो सवाल है, पैसा का जो सवाल है, तो ये देखने को मिलता है कि जो स्कीम वर्कर, आंगनबाड़ी है, आशा ऊषा है, या मध्याह्न भोजन से जुड़े या संगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, ठेका मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, या आउटसोर्स में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको आदिवासियों की आबादी के हिसाब से नौकरियों में उनको पात्रता नहीं दी जा रही है। राजस्थान में हम जो है देख रहे हैं लगातार कांग्रेस की सरकार रही है और भाजपा की सरकार रह रही है। ये दोनों सरकारें जो है भर्तियां खूब निकालती है, लेकिन पेपर आउट हो जाते हैं, वो भर्तियों की परीक्षा हो नहीं पाती है, और जो बेरोज़गार है वो लगातार फॉर्म भर के जो है आए दिन परेशान हो रहा है। और राजस्थान की सरकारें लगातार पेपर लीक कर रही है, और पेपर लीक होने से जो है स्टूडेंट का खर्चा जो है बढ़ जाता है, और वो बेरोज़गार जो है तड़पते रह रहे हैं। हम राजस्थान सरकार के बारे में इतना कह सकते हैं कि आदिवासियों का जो आरक्षण का जो प्रावधान है वो ईमानदारी से कभी लागू नहीं किया गया। ये आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों पर अघोषित युद्ध है मोदी सरकार की। बहुत स्पष्ट शब्दों में अघोषित युद्ध। 6ठा 5वां शेड्यूल को समाप्त किया जा रहा है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की नियमावली को बदलाव करके ग्राम सभा का नामो निशान मिटा दिया। जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है ग्राम सभा, आपने अपने कानून से उसको मिटा दिया। ग्राम सभा की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी प्रोजेक्ट कर ले, आदिवासियों को बेदखल करे बगैर आदिवासियों की सुनवाई की। ये क्या है? आपने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की नियमावली को बदल दिया। अभी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको आदिवासियों की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जो आदिवासी कहेंगे नहीं हमें नहीं देना है ज़मीन, आप उनका वो ज़मीन का कम मुआवजा आप बैंक में या कोर्ट में आप जमा कर लेंगे। उस आदिवासी के पास कोई उपाय नहीं है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप आदिवासियों को इस देश की बुनियादी नागरिकता से उस अधिकार को आप हटाना चाहते। न जल उनकी रही, न ज़मीन उनका बचा, और न जंगल। जंगल तो आपने कॉर्पोरेट्स को दे ही दिया, प्राइवेटाइज कर ही लिया।